यस, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ आइडियल गैस। राइट, इसके बेसिक्स के बारे में हमने देखा था। एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ बेसिक इसके। हमने देखा था कि आइडियल गैस क्या होता है, व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबे पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन। पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन अभी बाद में आएगा, लेकिन हम उसको उसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। उसमें पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन इज़ नंबर ऑफ मोल, आर इज़ गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, इनके डिफरेंट यूनिट्स में यूनिट्स हमने देखा था और आर की भी वैल्यू हमने देखी थी। एंड नेक्स्ट वी सॉ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि गैस क्या है, एक दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर, तो सॉलिड लिक्विड के साथ हमने इसको कंपेयर किया था, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। राइट, एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। ठीक है, गैसियस गैस कोई हमारे पास गैस है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें देखे। अब हम आते हैं इसमें लॉज ऑफ आइडियल गैस। सो लेट्स सी लॉज ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के क्या क्या लॉ हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें बॉयल्स लॉ। राइट, क्या देखने वाले हैं, बॉयल्स लॉ सबसे पहला। एक्चुअल में जो लॉज ऑफ आइडियल गैस हैं ये क्या बताते हैं कि जैसे कोई गैस है, अब उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में हम चेंज करेंगे तो कैसे कैसे चीज़ें उसमें चेंज होंगी, कि किसको चेंज किया जाएगा तो कौन किस तरीके से चेंज होने वाला है पैरामीटर, यही सब इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो बॉयल्स ने ये बताया कि अगर हमारे पास एक फिक्स अमाउंट गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो जो प्रेशर और वॉल्यूम है उनमें क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा, फॉर सेम वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ टी एंड एन। टी क्या है, टेम्परेचर, एन इज नंबर ऑफ मोल। अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को सेम रखें, कांस्टेंट रखें, तो इन दैट केस प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ आगे, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस is inversely proportional to its वॉल्यूम। राइट, सिंपल सा इसका मीनिंग है। जैसे हम इसको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये कब है, जब हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम टी एंड एन। ठीक है, टी और एन को हमें कांस्टेंट रखना है। सेम का मतलब ये जैसे हम सपोज दैट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ले जा रहे हैं गैस को ना, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर या फिर वॉल्यूम को। राइट, तो वहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। राइट, थ्रू आउट द चेंजिंग इन प्रेशर और वॉल्यूम। राइट, तो अब यहाँ पर क्या है, पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी पी अगर P बढ़ेगा तो V घटेगा। ठीक है, और अगर P घटेगा तो V बढ़ेगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो दैट इज़ कांस्टेंट K, यहाँ पर हम ले रहे हैं K अपॉन V हो जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पी वी विल बी इक्वल टू K ना, दिस इज़ द इक्वेशन। राइट, और यही अगर हमें सपोज दैट कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में हम ले आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर क्या है, सपोज दैट फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर क्या है, P1 है, और वॉल्यूम क्या है इसका, V1 है, और सेकंड कंडीशन में हम ले गए इसको तो क्या हो गया, प्रेशर P2 हो गया एंड वॉल्यूम कितना हो गया इसका, V2 हो गया। तो यहाँ पर T और N कांस्टेंट है, वो तो चेंज हम कर नहीं रहे हैं, तो वी कैन राइट हियर दैट कि हम इसको कैसे आगे बता सकते हैं यहाँ पर कि इस कंडीशन में जो P1 इंटू V1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, P2 इंटू V2, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, कितनी भी कंडीशन बना लो आप, तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट मीन्स P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 विल बी इक्वल टू एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। राइट, ओके फाइन।
तो अब यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट के लिया हुआ है उसके बारे में भी अब हम देख लेते हैं ना। अब जो के कांस्टेंट है एक्चुअल में हमने जो के कांस्टेंट आ क्यों रहा है, क्योंकि हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को यहाँ पर कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ, राइट। तो के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, टी एन एन पर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे ना, ये वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ के, दैट कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन टी एंड एन, राइट। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो इसीलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि पी वी इक्वल टू एन आर टी है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से रिलेट करते चलेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे पी वी इक्वल टू क्या है, एन आर टी, ठीक है। पी और वी यहाँ पर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है हमारा, ठीक है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आर तो गैस कॉन्स्टेंट है तो चेंज नहीं होने वाला। के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये कभी भी स्टेटमेंट में के फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकता है ना, एक्सप्रेशन लिखने के बाद, राइट। अब अगला जो हमारा वर्क है इसमें ये है कि जितने भी हमारे पास ग्राफ पॉसिबल हैं बॉयल्स लॉ के, उनको हमें अब यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स इनके ड्रॉ करने। सो लेट्स सी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, देखो तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ, ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ, राइट। सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ किसमें पी वी और वी में, पी वी एंड वी में। तो देखो पी वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। पी और वी का मल्टीप्लाई हर समय कांस्टेंट होगा, वी आगे चेंज होता जाएगा लेकिन पी और वी का मल्टीप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पी वाले ही चेंज करते जाओ, वी चेंज करते जाओ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हर समय कांस्टेंट चलेगी, ठीक है, बॉयल्स लॉ में, राइट। इसको आपको ध्यान रखना है ना, मतलब कैसे निकाला गया, पी वी हर समय इसमें कांस्टेंट होगा, राइट। अब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट कब है ना, जब हमने टी और एन को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर कंडीशन वहाँ पे नहीं है तो फिर पी वी का जो मल्टीप्लाई है कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, राइट। अगला हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ उसको देख लो आप, दैट इज़ इसी के सिमिलर, ठीक है, जैसे पी वी और पी में अभी भी क्या होगा, पी वी की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, कुछ करना ही नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा पी और वी में, ठीक है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, पी एंड वी में, ठीक है। तो अभी तो इक्वेशन आपने क्या देखा है एक्चुअल में कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये किसके सिमिलर है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स में किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हर समय कांस्टेंट होगा। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, राइट, ठीक। ये ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। ये ध्यान रखना। अब इसमें हम चेक करते हैं कि पी और वी एक दूसरे के यानी इनका जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट होगा कि नहीं। अब देखो अगर मैं ज़्यादा पी लेता हूँ, सपोज दैट पी का पी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है तो वी की वैल्यू क्या होगी उस केस में, यहाँ पर देख रहे हो आप कम आ रही है यहाँ पर ना। और इसी तरीके से अगर मैं पी को कम कर दूंगा तो वी क्या हो जाएगा, जैसे पी को हमने कम कर दिया यहाँ पे लिया तो वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी दोनों का मल्टीप्लाई सभी पॉइंट्स पे क्या है, पी और वी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है ना, सेम है यहाँ पर, राइट। इसको एक और तरीके से जो अभी मैंने देखा कि पी ज़्यादा है वी कम हो जाएगा, फिर पी को अगर हम कम कर दें तो वी ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पर, राइट। इस ये जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पी और वी में ये भी बता रहा है ये। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, कैसे, जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है, क्या है यहाँ पर आइडियल गैस है और इस पर वेट रखा गया है कुछ, राइट। तो सपोज दैट कि इस कंडीशन पे इस पर प्रेशर कितना लग रहा है P1 और इसका वॉल्यूम कितना है V1 है, राइट। और इस वेट को अगर हम हटा दें यहाँ से, राइट, इस वेट को हटा दें तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर कम हो जाएगा और पिस्टन तुरंत ऊपर मूव करेगा, राइट, पिस्टन ऊपर मूव करेगा। उस केस में जो प्रेशर लगेगा उसको हम मान लेते हैं P2 है और वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेट हटा दिया हमने, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, राइट। आ गया समझ में इतना, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है, नेक्स्ट करो एक बार फिर से इसको देख लो तीनों करो को, आई थिंक ठीक है। ये
पी वी और वी में है, नेक्स्ट है पी वी एंड पी, नेक्स्ट वन इज़ पी वर्सेस वी, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। और नेक्स्ट क्या है हमारा पी और वन बाई वी में, देखें ये भी इंटरेस्टिंग ग्राफ है यहाँ पर, पी और वन बाई वी में देखिए, पी एंड वन बाई वी, दिस इज पी है और दिस वन इज वन बाई वी। देखो पी वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, पी और वन बाई वी में हमें लेना है, तो पी इक्वल टू के इंटू वन बाई वी कर दें, इस साइड में ले गया वी को, तो ये देखो किसका फॉर्म बन रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स का बन रहा है, किसका फॉर्म, वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर वन बाई वी है, और y की वैल्यू कितनी है p, और ये जो है y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है, द स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है ना, c की वैल्यू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू जीरो है, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगी और कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। इसका अगर स्लोप देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर स्लोप देखो m की वैल्यू, m क्या है, स्लोप है, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, आप देख रहे हो कितना आ रहा है, k आ रहा है, ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू k हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, राइट। और भी कर्व हैं इसके जो बनेंगे, जैसे अब हम चलते हैं आगे, जो कि लॉग के फॉर्म का कर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। जैसे हमें कर्व प्लॉट करना है अब यहाँ पर किस में लॉग पी में और लॉग वन बाई वी में, किसमें, लॉग वन बाई वी में। तो अब इसका कर्व कैसे ड्रॉ किया जाएगा ये हमें पता नहीं है, तो हमें इक्वेशन पता है, हम किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए सारे कर्व प्लॉट कर रहे हैं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इधर p कर लेते हैं, p इक्वल टू के इंटू वन बाई वी कर लें, और दोनों साइड लॉग ले लें, क्योंकि हमारा आप देख रहे हो कर्व में जो ग्राफ जो प्लॉट करना है वो क्या है, लॉग के फॉर्म में है, तो दोनों साइड लॉग ले लिया जाए। जब आप लॉग ले लोगे ना, तो यानी लॉग p इक्वल टू, देखो लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो k इंटू वन बाई बी, हमें वन बाई बी के फॉर्म में लेना है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग वन बाई वी कर लें, प्लस क्या हो जाएगा, लॉग k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है, y वाला फॉर्म है और x वाला फॉर्म है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c का फॉर्म बन रहा है, यानी c इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव कितना है हमारा, ये लॉग k है, राइट, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें एक इंटरसेप्ट मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग k इक्वल होगी इतनी, ठीक है। और जो हमारे पास ये इक्वेशन है, x की वैल्यू लॉग वन अपॉन वी है, राइट। अब यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, देखो स्लोप m इक्वल टू कितना है, 1 है, और 1 कब होता है, जब एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री, यानी यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे बनाता जाएगा, 45 डिग्री ऐसे बनाता जाएगा ये, ठीक है। और ये अब ये जो हमारा कर्व है ये किसके लिए है, आपका लॉग पी वर्सेस लॉग वन बाई वी फॉर बॉयल्स लॉ, ठीक है। इंटरसेप्ट याद रखना है क्योंकि ये k की वैल्यू निकालने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, इस तरीके से ग्राफ दे देगा, और k की वैल्यू पूछ दिया या फिर n और t में रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरसेप्ट, राइट, क्लियर है, ठीक। और इसी तरीके से और भी कर्व हैं, उनको भी आपको देखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कर्व, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास क्या, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि दो टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ का जो कर्व है उसको प्लॉट करने वाला हूँ, राइट। और दोनों केस में क्या है, अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यानी n क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, राइट। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, t यहाँ पर अभी भी वही है कि इस कर्व के लिए t और n दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन हमने क्या किया, सपोज दैट टेम्परेचर चेंज हो गया, अब दूसरी प्रोसेस हम करने वाले हैं, सपोज दैट दिस ग्राफ इज फॉर एट टेम्परेचर T1 और दूसरा ग्राफ किस पर है, टेम्परेचर T2 पर है, किस पर है, T2 पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर T2 पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, राइट। तो अब हमें ये ग्राफ किसके बीच में, P और V में ही है, राइट, किस में है, P और V में। तो यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है, विच वन इज ग्रेटर देन, राइट, कौन है, T1 ग्रेटर दैन T2 है या फिर T2 ग्रेटर दैन T1 है, या फिर दोनों इक्वल होंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको हमें चेक करना है, राइट। तो इसको देखो सॉल्व करने का बहुत ही बेस्ट तरीका क्या है कि हम किसी न किसी चीज़ को यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे, फिर इसके बाद कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि अभी जो आप इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो पहले ही, जो जिसका हमने स्टार्टिंग में ही आइडियल गैस के लिए डिफाइन किया था कि PV इक्वल टू क्या है, nRT है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट कर दूंगा, ठीक है। चलो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कैसे यहाँ पर दिखेगा, ये देखो प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया,
राइट, दोनों के लिए, यानी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हम दोनों की वैल्यू देख रहे हैं, कांस्टेंट करने का मतलब ये है यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए इसके लिए कितना है, ये वॉल्यूम मिल गया हमें, और इसके लिए भी यहाँ पर सेम प्रेशर के लिए दोनों के केसेस में वॉल्यूम हमें मिल गया यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ सेम एन है ना, यहाँ पर लिखोगे आप, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है किसके लिए, सेम वैल्यू ऑफ एन के लिए, दोनों ग्राफ, ठीक है। एन भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया यहाँ पर, यानी जिसका वी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वी आप देख रहे हो, इसके लिए ये जो है हमारे पास वी दैट इज़ ग्रेटर देन दिस वन, यानी जो टी वन के लिए वॉल्यूम है और टी टू के लिए वॉल्यूम है, टी टू के लिए जो वॉल्यूम है दैट इज़ अगर हम ले लें इसको, यहाँ पर क्या आ रहा है, टी टू के लिए वी टू वॉल्यूम है और टी वन के लिए वी वन वॉल्यूम है, राइट। ये पूरा वी है हमारा वेरिएबल, राइट। तो अब यहाँ पर हमें दिखाई ये दे रहा है कि जो हमारे पास वी टू है ये ग्रेटर देन है किससे, वी वन से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी टू इज़ ग्रेटर देन वी वन, लिखा जा सकता है। जब वी टू इज़ ग्रेटर देन वी वन फॉर सेम पी हमें मिल गया, तो वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, हमने पी को सेम करके निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी टू इज़ ग्रेटर देन टी वन हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल रिलेशन। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि या तो देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसे लर्न कर लेते हैं ना कि जो आगे वाला होगा इसमें वो ग्रेटर टेम्परेचर वाला होगा, राइट हैंड साइड वाला, बट इसको आप समझ सकते हो पी इक्वल टू एन आर टी से कि हमने सेम प्रेशर पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया और प्रेशर सेम हो गया, इसलिए वी विल बी प्रोपोर्शनल टू टी फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, तो जिसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा आएगा। आ गया समझ में, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें भी वही है ना, इस ग्राफ में भी वही है कि सेम वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो सेम वैल्यू ऑफ एन है, और हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किस में है, पी और वन बाई वी में है, ठीक है। पी और वन बाई वी में आपने देखा था स्ट्रेट लाइन आएगा, तो यहाँ पर हम दो टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं ना, एक तो क्या किस टेम्परेचर पे, एक टी वन पे और दूसरा किस पे, टी टू पे। अब इसमें फिर से वही रिलेशन आपको बताना है, तो हमें तरीका तो वही इंप्लीमेंट करना है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, राइट। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अभी जो प्रीवियसली ग्राफ में हमने मेथड यूज़ किया था उसके थ्रू देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। सेम प्रेशर के लिए दोनों की वैल्यू को चेक करें, तो सेम प्रेशर के लिए देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो T2 है इसके लिए अगर वॉल्यूम V2 है तो 1/V में है, यानी ये क्या है एक्चुअल में 1/V2 है, और ये क्या है हमारा 1/V1 है यहाँ पर। तो अब ये देखो 1/V2 की वैल्यू इतनी इज़ लेस दैन 1/V1, इतनी आ रही है 1/V1 की वैल्यू, यहाँ तक देख रहे हो आप। तो इसको मैं अब देखो कैसे लिखूँगा, यहाँ से हमें मिल गया कि 1/V1 ज़्यादा आ रहा है किससे, 1/V2 से, ये 1 में इनवर्स है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन, यानी V1 विल बी लेस दैन V2। V2 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा, V2 ज़्यादा हो गया। अब जब V2 ज़्यादा हो गया और हमने सेम प्रेशर के लिए ये कंडीशन डेवलप की हुई है, यानी P इक्वल टू NRT में अगर हम देखें P कांस्टेंट है, ठीक है, R कांस्टेंट है, सेम वैल्यू ऑफ N के लिए ले रहे हैं, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, V इज़ प्रोपोर्शनल टू T है। तो अब यानी क्या होगा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इससे हमें क्या मिला, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि T1 क्या हो जाएगा, लेस दैन किससे, T2 से, ठीक है। T1 इज़ लेस दैन T2 या फिर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, ये मिलेगा हमें, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। चलिए अब देखिए सेकंड मेथड देखा जाए, ठीक है। सेकंड मेथड कैसे करेंगे इसे, सेकंड मेथड में क्या करने वाले हैं हम, स्लोप का हेल्प लेंगे यहाँ पर। जैसे हमारे पास क्या है, पी वी इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू NRT है, ठीक है, और 1/V में था, ये ऊपर देखो आप P और 1/V में, तो उसको अरेंज किया जाए, P इक्वल टू NRT यहाँ पर और 1/V। तो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये किसका फॉर्म है, y इक्वल टू mx का फॉर्म है, c की वैल्यू 0 ही है यहाँ पर इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1/v है और y के प्लेस पर क्या है, p है। तो यहाँ पर स्लोप जो है, एक्चुअल में स्लोप क्या आ रहा है हमारा, या स्लोप आप देख सकते हो ना, ठीक है। स्लोप कितना आ रहा है सर, ठीक है, लेट्स सी स्लोप। स्लोप अगर आप देखो क्या आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो अब दोनों के लिए हम स्लोप देखने वाले हैं ना, यहाँ पर, यानी स्लोप क्या है एक्चुअल में यहाँ पर, tan थीटा। स्लोप क्या है, tan थीटा, यानी जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा उसका NRT की वैल्यू ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि 0 to 90 डिग्री में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। यानी इसके लिए एंगल देखो यहाँ तक है T1 के लिए, और T2 के लिए एंगल कहाँ तक जा रहा है,
देखो यहाँ तक जा रहा है एंगल, यानी जो हमारा T2 है उसके लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी T2 के केस में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जस्ट सपोज दैट कि जो T1 के केस में उसका स्लोप क्या है m1 है, और T2 के केस में उसका स्लोप क्या है m2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है, स्लोप है ना, इन जनरल स्लोप आ रहा है दोनों के लिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, m1 इज़ लेस दैन m2, m1 इज़ लेस दैन m2 होगा। तो m1 का क्या हो जाए, m1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, nRT1 हो जाएगा, ठीक है, या nRT स्लोप है ना, ठीक है, इज़ लेस दैन nRT2, और nr दोनों साइड से है, इसलिए क्या हो जाएगा, T1 इज़ लेस दैन T2, ये सेम रिजल्ट आएगा दोनों में, इसमें भी वही आया है, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है जिसको हम स्लोप की हेल्प से कैलकुलेट यहाँ पर कर रहे हैं T1 और T2 में रिलेशन। ओके फाइन, अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं पूरे ग्राफ को। हमने बहुत सारे ग्राफ देख लिए यहाँ पर बॉयल्स लॉ के, राइट। देखो बॉयल्स लॉ को डिफाइन किया, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V फॉर सेम वैल्यू ऑफ n एंड T, PV इज़ कांस्टेंट, और इसके ग्राफ्स किस में हमने प्लॉट किए हैं, PV और V में, PV एंड P में, एंड आफ्टर दैट P एंड V में, P वर्सेस V, Pn 1 by V, log Pn log 1 by V, एंड दो टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है P वर्सेस V में, और T1 और T2 में उसे में रिलेशन निकाला है, और P और 1 by V में हमने दो ग्राफ प्लॉट किया और उनके T1 और T2 में हमने रिलेशन निकाला है। ओके फाइन, चलो ठीक है।